हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल भी कुछ वर्षों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराबर होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रही है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट जो 2024 में पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के अंदर पश्चिम बंगाल और आसाम के बाद में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो वो है मुंबई। मुंबई के अंदर 2051 तक हिंदुओं की आबादी घटकर 54% तक आ जाएगी नीचे, जो 2011 में 66% तक थी और 1961 के पास 88% तक थी, 88% तक, जो 2051 तक 54% तक नीचे गिर जाएगी। इसी के उलट वहां पर मुस्लिमों की आबादी 20% से बढ़कर 30% तक हो जाएगी। और जहां पर मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा होती है, उस जगह का, उस राष्ट्र का, उस नेशन का, उस शहर का क्या हाल होता है वो आप पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उदाहरण के साथ देख सकते हैं। वहां पर मुस्लिमों की आबादी रातों रात नहीं बढ़ी है। वहां पर इसका सबसे बड़ा कारण है मुस्लिमों का ज्यादा बच्चे पैदा करना और वहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों का बसना। वहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठे एनजीओ की मदद से, धार्मिक संगठनों की मदद से और लोकल पॉलिटिशियन की मदद से आते हैं और अपना आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी कार्ड तक बना देते हैं और सिस्टम में घुस जाते हैं। इसके बाद में वो लोग वहां पर इनफॉर्मल जॉब्स करते हैं, जैसे लेबर हो गया, फैक्ट्री वर्क हो गया, और कम दाम के अंदर वहां पर वो ऐसे लेबर के काम करते हैं जिससे वहां के लोकल लोगों को जॉब नहीं मिलती है और वहां पर बेरोजगारी भी बढ़ती है। और यही लोग वहां पर सबसे ज्यादा क्राइम के अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे अन्य स्मगलिंग का काम हो। वहां पर यही लोग वहां पर सबसे ज्यादा इन कामों के अंदर इन्वॉल्व मिलते हैं, क्राइम के कामों के अंदर। चोरी, डकैती, छिनैती, इस तरह के तमाम काम वो रोहिंग्या और अवैध घुसपैठी वहां पर करते हैं। उनकी महिलाएं वहां पर वैश्यावृत्ति तक का काम करने से नहीं झिझकती है, सबसे ज्यादा वही महिलाएं वहां पर वैश्यावृत्ति का काम तक करती है। ऐसा सब इस रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास 21% तक लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टियां है, 11% से ज्यादा लोगों के पास खुद के मकान तक है। आज मुंबई की 36 विधानसभाओं में से 12 के अंदर मुस्लिमों की आबादी 20-50% से ज्यादा है, यानी कि वहां पर वो चुनाव तय करने का, चुनाव जिताने का दावा तक रखते हैं और इसका कारण है कि उनकी आबादी। साथियों, जितने भी ये लोग, जितनी भी ये रिपोर्ट, जितने भी ये आंकड़े हैं, ये हवा हवाई नहीं है, ये एक प्रॉपर रिपोर्ट है जो टीआईएसएस ने पब्लिश की है। और ये रिपोर्ट किसी भी आरएसएस या बीजेपी के संगठन ने नहीं करी है, यह एक लोकल और ऐसी रिपोर्ट है जो आप भी जाकर के देख सकते हो। यह हालात आज हमारे देश के केवल मुंबई के नहीं है, कई बड़े शहरों के ऐसे ही हालात है, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी सभ्यता रातों रात विलुप्त नहीं होती है, कोई भी सभ्यता एक दिन में विलुप्त नहीं होती है। ऐसे ही सभ्यताएं पहले 88% से 66 तक आती है, 66 से 54 तक आती है और धीरे धीरे एक दिन विलुप्त हो जाती है। यह कहानी केवल मुंबई की नहीं है, यह पूरे भारत की कहानी है। जय हिंद।